हेलो रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट, जल्दी जुड़ जाइए। आप लोगों की एमसी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो हम डेली रूटीन में क्लास इवनिंग में जो हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हिस्ट्री का। हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, बताइए आंसर। अब आप लोगों को इसका जवाब देना है। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में। ठीक है, राइट आंसर इज ए। जिसको आंसर आता है वो कमेंट में जरूर बताएं। बताइए किसने सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। किसने अपनाया था इसको, सत्यमेव जयते को, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1885 में। ठीक है, राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का नाभिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो पृथ्वी का नाभिक पुस्तक लिखी थी भीमराव अंबेडकर ने। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ी ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, राइट आंसर इज बी। बताइए आप लोग इसका आंसर, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष किया था, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष किया था। तो 1930 में दांडी मार्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति। सब्जेक्ट है हमारा राजनीति। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो भारत का संविधान 12 भागों में विभाजित है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, राइट आंसर इज सी। सॉरी यार, मिस्टेक हो गई भाई, राइट आंसर इज बी करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स बताइए आप इंडिया के। तो कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, इसी चैनल का टेलीग्राम है मानवेंद्र क्लासेस के नाम से, और उस पर आपको ये मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और बैच जिसको भी पेड बैच परचेस करना है, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे किसी का हो, साइंस का, तो उसको उसके लिए एप्लीकेशन का लिंक लगा हुआ है वीडियो के नीचे। ठीक है, तो इजीली आप लोग कर सकते हैं परचेस, जिसको भी नीड है। राज्यपाल बताइए, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है, यानी 370 आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब हमको पढ़ना है ज्योग्राफी। ठीक है, यानी कि भूगोल।
चलिए ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है इंडिया में। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है, भारत की। और विश्व की है नील। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ओके, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। अमेजन, ठीक है, अमेजन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताइए आप लोग। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इंडिया का, तो मुंबई पोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। यदि आप लोगों को लगता है कि इसमें दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन नहीं है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, जो कि ऑप्शन थोड़ा गैप हो गया है। ठीक है, देखना ये ऑप्शन है, दो ये है। ठीक है, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। ओके, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट है बुध। ठीक है, राइट आंसर इज सी। कौन सा महासागर, अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा महासागर आप लोगों को तो याद ही होगा, प्रशांत महासागर। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में, बट वो चीन और भारत के बॉर्डर पर पड़ती है। ठीक है, भारत और चीन, इन तीनों के बीच में माउंट एवरेस्ट पड़ती है। ओके, माउंट एवरेस्ट की हम ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर है। कितनी? 86 मीटर। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर ए दिया गया, माउंट एवरेस्ट। बताइए कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम में मैं बता दूं तो लोकसभा की कितनी 32 सीटें हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है साइंस का, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इज ए। यहीं पर मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत बताइए। विटामिन डी का मुख्य स्रोत, विटामिन डी सूर्य से मिलता है, मुख्य यानी फर्स्ट नंबर पर, फिर दूध से भी मिलता है। ठीक है, दही से भी मिलता है और अंडे से भी मिलता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? क्या है? जो रक्त होता है इसको शुद्ध कौन करता है, यानी कि प्योर कौन करता है? तो इनको प्योर करता है गुर्दा, जिसको हम कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं इसको हम? किडनी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि सेल चल रही है मानदंड क्लासेस एप्लीकेशन पर, जिसमें आपको कोई भी बैच जीएस का हो, कोई भी परचेस करना है, तो इस पर आपको अभी 50% ऑफ बैच चल रहा है। कितना? 50%। और 50% इसमें आपको जो संजीवनी बैच है अभी, संजीवनी बैच यानी कि 4.0, इसमें पॉलिटी का वीओडी बैच है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज हर एक चीज मिलेगी, और ये नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में मैं सब कुछ फोन पर भी बता सकता हूँ, कॉल कर सकते हैं आप लोग। और यदि कॉल जिसको नहीं करना है तो उसको यूट्यूब पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है एप्लीकेशन की, तो वहाँ कर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली और इंडिया में सबसे कम प्राइस पर मेरा बैच मिलता है, और मैं जीएस का टीचर हूँ, तो मैं जीएस अच्छे से कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बार बार एसएससी रेलवे के लिए बैच लेना पड़ता है, हिस्ट्री का फिर और पॉलिटी का, तो बार बार लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है, तो मैं बेसिकली जीएस अच्छे से पढ़ाता हूँ, और जिसको भी पढ़ना है, और भी टीचर हैं जिसको जहाँ पढ़ना है, बट मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और सॉरी, एक बात मैं बताना भूल गया था, यदि कोई बच्चा बैच परचेस करता है तो उसको कूपन कोड लगाना होगा
C098, इस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके।